बिल्कुल, तो मांग। मेरे पिताजी की मृत्यु है गई महाराज, मेरे पिताजी पापी हैं। अगर वरदान दे रहे हो तो महाराज मेरे पिताजी का उद्धार कर दियो और वो कछुरा चाहिए। धन्य रे बेटा हो तो ऐसा, मेरे पिताजी को उद्धार कर दी हमारा। मेरे पिताजी की मृत्यु है गई है, मेरी मैया को विधवा को दोष लग गो, मेरी मैया को विधवा को दोष न लगे। आज वरदान मांग रहे हैं पहले। मेरे पिता होए भव पार, बर स्वामी सो दीजे। मेरे पिता होए भव पार, बर स्वामी सो दीजे। मेरे पिता बर स्वामी सो दीजे। संपत्ति की नहीं इच्छा, सुख संपत्ति की नहीं आशा, आशा ही दुख का पासा। सुख संपत्ति की नहीं आशा, आशा ही दुख का पासा। संग में जननी भी तर जाए, बर स्वामी सो दीजे। संग में जननी भी तर जाए, बर स्वामी सो दीजे। मेरे पिता भव पार, बर स्वामी सो दीजे। मैंने जन्म लियो यापुर में, इन्हें देखो नहीं भमर में। मैंने जन्म लिया यापुर में, इन्हें देखूं नहीं भंवर में। इनको है जाए बेड़ा पार, बर स्वामी सो दीजे। इनको है जाए बेड़ा पार, बर स्वामी सो दीजे। धब पार, बर स्वामी सो दीजे। श्रोताओं से ख्याल लीजिए, परहित में तन को दीजिए। श्रोताओं से ख्याल लीजिए, परहित में तन को दीजिए। श्रोताओं से ख्याल लीजिए, परहित में तन को दीजिए। श्रोताओं से ख्याल लीजिए, परहित में तन को दीजिए। नर्तन मिले न बारंबार, फल स्वामी सो दीजिए। नर्तन मिले न बारंबार, पर स्वामी सो दीजिए। मेरे पिता होए भव पार, पर स्वामी सो दीजिए। परहित सब राधा बोलो, ब्रह्मानंद कहूँ मत डोलो। परहित सब राधा बोलो, ब्रह्मानंद कहूँ मत डोलो। निश्चय कृष्ण करेंगे पार, बर स्वामी निश्चय कृष्ण करेंगे पार, बर स्वामी सो दीजिए। मेरे
स्वामी ऐसो दीजिए। प्रहलाद आप चिंता नहीं करें, आपकी अनेक पीढ़ी स्वर्ग में निवास करेंगी। और प्रहलाद मैं वचन दे रहा हूं, मैं तेरे किसी भी वंशज को अपने हाथ से आगे नहीं मारूंगा। भगवान राज तिलक कर गए प्रहलाद को और अंतर्ध्यान रहे। ये आपने जिज्ञासु भक्त की कथा सुनी। जिज्ञासा करनी भी चाहिए। जिज्ञासा करनी है जीने की, जानने की और सुख की। तीन तरह से जिज्ञासा पालो और कोई जिज्ञासा नहीं। जीने की कि हम अधिक समय तक जीवित रहें। अधिक जीवन से क्या लाभ है जी? बुढ़ापे में किड़रामन है जाए नहीं। अगर भजन का जीवन है तो अधिक से अधिक जीने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे हमारे भजन को अभ्यास अधिक से अधिक हो। जीने की इच्छा करें और जानने की इच्छा करें। जाने जीवन में केवल तीन बातों को जाने, कर्म को जानो, कर्म को जानो और धर्म को जानो। कर्म को जानना क्या होता है? चमड़े में मड़ी हुई जीवात्मा क्या है, अर्थात मैं कौन हूं, जी है ना। और कर्म को जानो, पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, माता के साथ क्या व्यवहार करना है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई बहनों के साथ क्या व्यवहार करना है। ये प्रकृति को जानना है, ये प्रकृति को जानना है। धर्म को जानना क्या होता है? ये ईश्वर को जानना होता है। मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है और ईश्वर क्या है। इन तीन बातों का विचार करते रहना चाहिए। तो जीने की इच्छा करें, जानने की इच्छा करें और सुख की इच्छा करें। और कोई जीव ऐसा है जो सुख न चाहता हो, सुख आनंद न चाहता हो? कोई ऐसा है जो? सब चाहते हैं, पर हम इस संसार के भौतिक पदार्थों में सच्चे सुख को खोज रहे हैं। श्वान जानते हो, कुत्ता, कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है तो मसूड़े छिल जाते हैं और उससे रक्त निकलता है। कुत्ता क्या समझ रहा है कि यह सूखी हड्डी में से रक्त निकल रहा है। क्या सूखी हड्डी में से रक्त निकलने वाला है तीनों कालों में? कभी निकलने वाला नहीं, पर वो समझ रहा है। ऐसी हम संसार के है न विषयों में हड्डियों को ऐसे भोग रहे हैं और उनमें आनंद समझ रहे हैं, जबकि आनंद तो तेरे में समाया हुआ है। संसार के भौतिक पदार्थों में कोई आनंद नहीं, और उसी को हमें जानने के प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रयास किया है किसने? प्रहलाद ने, जानने की जिज्ञासा की। इससे आगे क्या हो सकता है? इससे आगे क्या हो सकता है? आखिरकार परमात्मा को प्राप्त होकर रहे प्रहलाद। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। कलयुग की आयु है ये 4,32,000 वर्ष। कलयुग का दोगुना होता है द्वापर, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर। कलयुग का तिगुना होता है त्रेता, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता। कलयुग का चौगुना होता है सतयुग, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। चारों युग एक बार घूम जाते हैं तो एक चतुर्युगी बोली जाती है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, जिसमें 14 मनु राज कर जाते हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को ब्रह्मा जी को एक दिन होता है। अभी रात ना आई, हमें दिन ही दिन है, तो उतने समय की रात्रि। तो ब्रह्मा जी की दिन रात कितने की है गई? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की दिन रात होती। ऐसे जब 30 दिन व्यतीत हो जाएंगे तब ब्रह्मा जी को एक महीना होगा। 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ वर्ष को ब्रह्मा जी को एक महीना होता है। ऐसे ही 12 महीना जब व्यतीत हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी को एक वर्ष होगा। है जी? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष को ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ऐसे दिव्य जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाएगी, फिर ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, वो भी शांत हो जाएंगे। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष को ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है।
तो परीक्षित एक मवंतर की कथा हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे तुम्हारे जीवन की सटीक कथा है। आसीत ग्रवरो राजन चित्रकूटे तो विस्तृत चारुदेना व्रत्रमायोजनाय मुंचितः। हे महाभागवत परीक्षित राजा, एक त्रिकूट नाम को पर्वत है जिस पे हाथी में परिवार के निवास करता है। हाथी प्यास लगी है बड़े जोर की। कहां रहता है हाथी? त्रिकूट नाम के पर्वत। और आपने किसी ने देखा वो त्रिकूट नाम को पर्वत? गए हो कभी यात्रा में? देखो ना देखो, हाथ दिखा दें, हाथ दिखा दें जी। हाँ आज के समय सब सुलभ है। हाँ जी, विदेश में बैठे भाई आपस में बात कर ले, हम सामने फोटो तो भाई त्रिकूट नाम को पर्वत तुम्हें दिखाई दो जाए हैं। देखो जैसे बोलते हैं ना त्रिफला, क्या चीज हो त्रिफला में? हर वहेड़ा आमला त्रिफला बन जाए। एक होता त्रिकुटा, वहां में क्या चीज हो? सौंठ मिर्च पीपर है जी। ठंड के दिनों में बड़े बूढ़े बड़े खाम है जी त्रिकुटा। हाँ, और ये क्या है? त्रिकूट है जो 3 गुणों से कूट कूट के बनाया हुआ है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से कूट कूट के हम तुम सब बनाए गए। हम तुम सभी त्रिकूट नाम के पर्वत है। एक दूसरे की ओर देख ले, यहाँ पर्वत ही पर्वत धरे। नॉट फॉर कन्वेंस, कोई खर्चा नहीं। प्यास लगी है जी, हाथी है और जल की खोज में चल दिया हाथी। गलो सूख रहा हाथी को प्यास की वजह से, जल मिले तो प्राण बचे। चल दिए हाथी, पीछे सब परिवार। क्या देखो, कुछ दूरी में पक्षी चहचहाट कर रहे हैं। जान गए भाई पक्षी हैं तो जल जरूर होगा, क्योंकि पक्षी बिना जल के नहीं रुकते। उधर कोई चल दिए, एक बड़ा सुंदर सरोवर जल से लबालब भरा हुआ। और महाराज उसी समय वहां में को बहरा के पड़े हाथी जल पीवे के लिए। खूब छक्के जल पियो। और जब जल पियो जी, तब महाराज सूंड में लेके अपने ऊपर को छाल भी लगे। जल जल है वो खबीलो, वहां में रह को रहो ग्राह। क्रोधित है गए। अब क्रोधित जब है गो जी तो दौड़ आयो ग्राह और हाथी को पांव पकड़ लिया। अब हाथी तो खींचे बाहर को और ग्राह खींचे जल में। हाथी को जोर कैसे चल जाए जी जल में? वो तो थल को जीव है। अपनी अपनी जगह पे अपनो अपनो दाव, जल में गाढ़ी नाव में थल गाढ़ी में नाव। ये तो समय समय को अवसर है जी। हाथी को जोर नहीं चल रहा है, नीति जल में को खींचे चले जा रहे हैं। परिवार से बोले, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मुझे दोस्तों खींचे जाए, मुझे बचाओ। सब परिवारी पकड़ के खींचना चाहते हैं, पर सभी उसके साथ खिंचवे लगे। बोले, अरे ये अकेला ही मर रहा है, मरे की शंका मरे हो जाए या कि संग सगरे मरोगे। चल बाहर आएंगे, निकल। पत्नी भी छोड़ के चल दी। हाथी मुड़ के देख के बोले, जी श्रीमती जी तुम भी जा रही हो मुझे छोड़ के? का करे महाराज, तुम यहां में निकलोगे ना तो हमें अठाड़ी थोड़ी रहेंगी, बाल के बच्चे को देखने भूखे प्यासे। छोड़ के चली जा किनारे, कि जब बुरा समय आवे कोई किसी को साथ देने वाला नहीं। अब तो महाराज पीछे को मुड़ के देखो तो सब परिवार छोड़ के चले। तुलसी को समय के पड़े, बुरो समय जब आवेगो, तुलसी को समय के पड़े कोई काऊ को नाय। घर की नारी की कहा चले, तन की नारी ना। सब साथ छोड़,
साथ देगो तो केवल अपनो कर्म साथ देगो या अपनो भजन साथ देगो, और दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। आज ये हाथी कौन है जीव, ग्राह कौन काल, काल ने आके पाम पकड़ रखे, काल ने पाम पकड़ रखे। और बड़े बूढ़े सावधान है जइयो, पाम काम करे वो बंद कर दें तो समझियो कि मामला अब ज्यादा दूर ना रहे। क्यों? काल आके पहले पामन पे दे तू है, जब चले फिर ना जाएगा तो भूख प्यास कम है जाएगी, कमजोरी आवे लगेगी, ये दिन गोविंदा नवों में है हो जानी है जी। तो पांव पकड़ रखे कारण ये दशा घर घर में होती है, घर घर में होती है ये हालत। मरणासन्न व्यक्ति होता है, कंठ में कप घड़घड़ा जाए, बाणी निकल ना रही, चार पाई के चार ओर सब परिवार ही हैं, आग फाड़ फाड़ के सब की ओर देख रहे हो, क्या कोई सहायता कर दे वहां समय पे? इतना कह के पीछे छूट जाए, अरे सब बांट ले, पर या दुखे कैसे बात है, बांटवे की वही लालसा ना गई न की, या दुखे कैसे बात ले। जिनके लिए दिन कमाए और रात कमाए हो, सत्य बोले हो असत्य बोले हो, एक नंबर को कमाए 2 नंबर को कमाए, इनकी पूर्ति करी। मैं भूखो सोए गो पर इन परिवार इनको मैंने भूखे नहीं सोने दियो। आज कहा कह रहे मरे तो मर जान दो, या मरे की शंका सगरी मरो। आज हाथी की आंख खुली कि प्रभु मैं बड़ी गफलत की नींद में सोयो, मैंने इन परिवार इनको सब कुछ समझ रखो। आज संसार की आसक्ति हाथी ने त्याग नहीं और परमात्मा से डोर लगाई। प्रभु अब तुम्हारे सिवाय मेरा दुनिया में कोई कि डूब्यो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में डूब्यो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में डूब्यो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में डूब जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में पानी पीवन आयो ताल में, पानी पीवन आयो ताल में ग्राहन पकड़ो पाम हाल में, ग्राहन पकड़ो पाव हाल में नीचे खींचे जाए कन्हैया सरवर में, सरवर में नीचे खींचो जाए कन्हैया सरवर में, सरवर में डूब जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में घर वालों ने जोर लगायो, घर वालों ने जोर लगायो, अब गई छोड़ तुम्हें अपनाओ, अब गई छोड़ तुम्हें अपनायो, जौवन रह गई छोड़ कन्हैया सरवर में, सरवर में जो गई सूड़ कन्हैया सरवर में, सरवर में डूबो जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में घबराए के गज बिनती कीनी,
घबराए के गज बिनती कीनी। अब तो शरण तुम्हारी लीनी, अब तो शरण तुम्हारी लीनी। मोहि बचाओ राज कन्हैया सरवर में, सरवर में। मोहि बचाओ आज कन्हैया सरवर में, सरवर में। डूब जाए गजराज कन्हैया सरवर में, सरवर में। इस तरह से और महाराज पुकार की, और उसी समय भगवान हरि नंगे चरणों से दौड़े। लक्ष्मी बोली महाराज खड़ा मुंह तो पहन जाओ, जल्दी क्या है तुम? तो क्या बता के आ रहे हैं कि हाथी कह धाये हरि गज को देख निराश, हा उचर्यो निज धाम में थी हाथी के पास। लक्ष्मी को क्या बता रहे हैं? हा शब्द कहिए, थी तो हाथी के पास आए कि कहिए हाथी, इतनी अरसा में आए। और पुकार कितनी जल्दी सुनी, ते अंतिम राम कही जल में और माथल में कहे पाम छुड़ायो। ऐसे दीन दयाल प्रभु के देखो अंत को पार न पायो। खींच लियो गजग्राह दोनों को, ग्राह को मार के भगवान ने अपने बैकुंठ धाम को भेज दिया। क्यों जी? अपना भक्त कौन है? हाथी। और हाथी दुख कौन दे रहा? ग्राह। और ग्राह दुख जो देने वाला, भक्त को दुख देने वाले को मार के कहां भेज रहे हैं? बैकुंठ को। बैकुंठ भेजना चाहिए दोस्तों, है? क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि भाई यह हाथी ने तो मेरी चरण शरण लहरा की है, और यह ग्राह ने मेरे भक्त हाथी के पांव पकड़ रखे हैं। तो कि तो दासन को दास है, कल्याण तो वो पहले ग्राह को करना है। इस तरह से महाराज उसे बैकुंठ धाम को भेज दिया गया। तो महाराज ये सब कथाएं, कथा के पात्र केवल निमित्त मात्र हैं। कथा तो सब हमारे तुम्हारे जीवन की चलती है, हमारे तुम्हारे जीवन की चलती है। भाई डायरेक्ट हम तुमसे कह नहीं सकते। क्यों? कितनी तुम भले मानसना दिख रहे, तैयार कोने में लट धरे हो पंडता है। हाँ, तो बहाने थे, सहारे थे। भाई आप सबको ये बात कह दी जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, जय मत बोल दिया, जय मत बोल दिया। बोलो हिरण कश्यप महाराज की। और त्यारे भले है जवान। हाय तुम कहा कथा सुन रहे हो, तुम सब पन्निया ढार कर दिया। ले तो हिरण कश्यप की जो कितनी जोर से जय बोली है। गोविंद भगवान की जय बोली को तैयार ना है भाई। तुम्हारे कहा भले होंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ बस। अब आपके सामने हम कथा लाते हैं समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की। तो महाराज रात छीन लियो जी दैत्यों ने, देवताओं। देवता मारे मारे फिरे। सभी देवता भगवान की शरण में गए कि महाराज रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, राज्य हमारा छिन गए। भगवान कहने लगे देखो भाई, आप ऐसा करें कि भाई मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तो नहीं जा सकता हूं। हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। क्या करेंगे?
कि समुद्र में 14 रत्न हैं जिनमें अमृत भी शामिल है, और उसे समुद्र को मंथन करो, अमृत को पियोगे देवता तुम फिर बलिष्ठ हो जाओगे, दैत्य तुम्हें कभी जीत नहीं पाएंगे। पर यह कार्य अकेले नहीं, दैत्य देवता दोनों मिलकर के करना है। ठीक है, दंडवत प्रणाम करके देवता आए और उसी समय दैत्यों के पास पहुंचे। अब दैत्य चौंके गए कि देवता कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? हाँ, कैसे आए हो? भैया बात कुछ विशेष ना है, देखो भगवान ने बताई है कि समुद्र में 14 रत्न है, हम तुम्हें आधे आधे बांट लेंगे, समुद्र को मंथन कर लें। और दैत्य आपस में बात कर भी लगे तो यहाँ में तो कोई बात हुआ, जब आधे आधे की कह रहे हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। तो चलो भाई, मदराचल पर्वत लाएंगे उखाड़ के, वहां की बनाई जाएगी रई। मदराचल पर्वत के चारों ओर दैत्य देवता उखाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन पर्वत उखड़े हिले भी नहीं। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अच्छा काम बताया तुमने, हम पे तो भाई हमारी तो बस की बात है ना, कि रहे मन छोटे नरन सो हो तो बड़ो नहीं काम, बजत नकारा नहीं सुना सो चूहों के चाम। 100 चूहों के चाम से अगर नक्कारे को मड़वाए हो जाए तो क्या बच जाएगा? हम तो बहुत छोटे जीव हैं प्रभु, हमसे इतना बड़ा कार्य कैसे हो जाएगा? भगवान आए, थोड़ा सा चरण को इशारा किया, पर्वत हिलने लगा और धकेला मार मार के समुद्र। बांस की नाग की बना लीजिए जी नीति। अब देवता बोले भैया बताओ, तुम या बांस की नाग के मोहमाई लगोगे कि पहुंचमाई? अब दैत्य विचार कर भी लगे, हमें तो यू जानकारी ना कि तुम्हें लगे बहुत चूको हो है? और इन देवताओं को संभाले में इन्हें लगन दो, पहले धंगरे तो इनकी जगह पे जाके लग जा। भैया तुम हमारी चिंता काई कर रहे हो? अरे तुम्हें जितको लगना लग जा, हम तो लग ही जाएंगे। और देवता विचार कर भी लगे, दैत्य की बुद्धि हो उल्टी, उल्टो काम करोगे जब आप अपने लिए सीधो पड़े। सगरे देवता जाए के और बांस की नाग के मोहमाई लगे। दैत्य सोच में लगे रहिया, अशुभ भाग की ओर हम भेज रहे हैं, पूछ की ओर हम भेज रहे हैं, पूछ तो अशुभ भाग होता है, तुम कैसे लगे? हम लगेंगे मोहमाई। देवता बोले भैया काम करना है, तुम लग जाओ मोहमाई, हम पहुंचमाई लग जाएंगे। अब दैत्य तो लग गए जी मोहमाई और देवता लग गए पहुंचमाई। तेरा डार समुद्र में, और अब समुद्र को मंथन होने लगा। और बांस की नाग मारे झेर के धुआं, सगरे दैत्य काले पड़ते गए, लग जाओ मोहमाई, हम लगेंगे, लग जाओ। झेर के धुआं फेंके। समुद्र मंथन में से सबसे पहले क्या निकले जी? जहर निकलो, विष। अब आप क्या करें भाई? समुद्र में तो फेंक नहीं सकते, समुद्र बेकार हो जाएगा। पृथ्वी पे डालेंगे, पृथ्वी बेकार हो जाएगी। अब इसे तो भाई कोई सामर्थ्यवान स्वीकार कर सके। सामर्थ्यवान कौन है? शंकर जी। शंकर भगवान के पास गए कि प्रभु कि भगवान को चरणामृत है, आप लीजिए। अच्छा भैया चरणामृत लाए? हाँ। देवन के महादेव हैं, देवता कैसी भाषा बोल रहे हैं, इन्हें यूं मालूम नहीं है देवता ने कि इनसे कोई बात छुपी हुई है क्या? अच्छा भैया चरणामृत लाए? हाँ लाओ। और वो चरणामृत ले लियो जी काय में, वो जहर काय में ले लियो, शंख में। शंख में लेके जहर को पीएंगे। देखो समुद्री शंख में बड़े गुण होते हैं। कथाओं में शंख बजाया जाता है, मंदिरों में शंख बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? कभी आपने विचार किया शंख क्यों बजाया जाता है? देखो शंख बजाने से जितने भी विषैले परमाणु वायुमंडल में होंगे सब परमाणु नष्ट हो जाएंगे, शंख से निकली ध्वनि तरंगों के माध्यम से। और देखो जिसे थोड़ी श्वास की परेशानी होती है तो भाई कहते हैं कि भाई थोड़ी शंख भस्म ले, प्रवाल भस्म ले, अभ्रक भस्म ले, और तीनों बराबर मिला के शहद में मिला के चाटो करो, श्वास की परेशानी खत्म हो जाएगी।
तो गुण है। जिसको बालक बोलवे में हकलावे तुतलावे, बोलो ना जाए ठीक तरह से, शंख में जल भर के सुरक्षित रख दीजिए रात को, सुबह को उस शंख का जल पिलाइए, और बजाने लायक है तो बालक पर शंख बजवाइए, हकलापन तुतलापन चला जाएगा। है जी। तो उसके बाद में महाराज शंख में जहर लेके और शंकर भगवान पीने लगे। और कैसे पीने लगे? रा कहते मुख खुल जाता है और मां कहते मुख बंद हो जाता। रा और मां के बीच में जहर को कंठ में रोक लिया। क्यों? कंठ पड़गो नीलो, नाम पड़गो नीलकंठ। कंठ में क्यों रोका? अगर इस जहर को नीचे उतारूं तो रा नष्ट हो, बाहर को ओलूं तो यहां मां रखा है, मां नष्ट हो, है नहीं? तो कंठ में रोकना पड़ा।